मादरे वतन के दिफा के लिए जानों के नजराने। गवादर के इलाके ओरमाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला। 14 फौजी जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक वहशियाना फेल में मुलव्विस अफराद को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म की हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज जुमे रात को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शंस कराने का केस निपटा दिया। विफाकी हुकूमत को 8 फरवरी को इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कोई गलत फहमी में ना रहे कि इंतखाबात की तारीख हमने दी है। इलेक्शन कराने पर किसी फरीक को एतराज नहीं है। इलेक्शंस की तारीख ना आने से मुल्क सियासी इंतशार का शिकार हुआ। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी स्केड्यूल का ऐलान करे। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। किसी मीडिया ने भी इलेक्शन से मुतल्लिक अभाम पैदा किया तो एक्शन होगा। शक व शुबहात वाली मनफी खबरें चलें तो पैमरा कार्रवाई के लिए मौजूद है। माज़ी करीब में एक वज़ीर आज़म को आइन के मुताबिक तहरीके अदम एतमाद से हटाया गया। PTI दौर में असेंबली तोड़ने का फैसला गैर आइनी था। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असेंबली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार था वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीरी हुक्मनामा लिखवा दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन की तारीख देने के मामले पर कोई किरदार नहीं। हैरत है सदर मुमलिकत इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। उन्हें राय चाहिए थी तो आर्टिकल 186 के तहत राय ले सकते थे। इलेक्शन कमीशन और सदर आइन की पाबंद है। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। आइन पर अमलदारी इख्तियारी नहीं। फतह और सिर्फ फतह। शाहीनों के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मेगा इवेंट का सेमीफाइनल खेलना है तो मेगा परफॉर्मेंस भी देना होगी। वर्ल्ड कप में आज पड़ेगा जोर का जोर। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स की 84 रन से जीत जरूरी है। अहम तरीन मैच में बारिश की भी पेशगोई है। कौमी टीम ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की एक और फतह। नेदरलैंड्स को 7 विकेट से शिकस्त देकर सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। 180 रन का टारगेट 32वें ओवर में पूरा किया। मोहम्मदुल्लाह शहीदी 56, रहमत शाह 52 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगान टीम 8 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर आ गई। नेदरलैंड्स 46.3 ओवर्स में 179 रन बनाकर आउट हुई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। साइब्रेंड 58 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अफगान बॉलर मोहम्मद नबी ने 3, मुनूर अहमद ने 2 विकेट्स हासिल की। in Pashto in our own language also دا کوم افغان مهاجرین چې وس په سخت حالت کې مونږ ټول تاسو سره یو دغه سپیشل بریا نن تاسو ټول لپاره هغه مهاجرین چې وس په وطن کې په مشکلاتو کې او مونږ ټول در سره یو ان شاء الله। अफगान टीम अपनी रविश से बाज न आई। एक बार फिर पाकिस्तान पर कर दी चढ़ाई। हशमतुल्लाह ने नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच जीतने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने अफगानियों को निकालकर अच्छा नहीं किया। इस वक्त अफगान भाइयों पर मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान से इनखिला की वीडियोस देखकर हम बहुत दुखी हैं।
गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला जारी। चमन और तोरखम बॉर्डर के रास्ते मजीद 19,000 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। मुल्तान से 80 से ज्यादा अफगान बाशिंदे रजाकाराना वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,62,479 अफगान पनाहगुज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। नादरा की टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक हो गई। तारकीन वतन की रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी गई। बॉर्डर पर आने वाले गैर मुल्कियों ने नादरा की मौसर खिदमात को खूब सराहा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती निकालने का तासुर गलत है। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। आइंदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख आना बहुत बड़ी कामयाबी करार दे दिया। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का मुतालबा भी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बेहतर होता इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। हमने माजी में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया और हुकूमत बनाई। आइंदा हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं किया। पीटीआई को अगर कोई तकलीफ है तो वेलकम टू दी क्लब। सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है। अब मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। हमने सबके साथ चलना है और ये अहद करना है कि आपस के इख्तलाफात को भुलाकर मुल्की मफाद को सामने रखें। शख्सियात अहम नहीं है, सबसे अहम है आप अवाम। हमें सुपरस्टार की नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात नहीं अवाम अहम है। तरक्की का अमल नहीं रुकना चाहिए। मौजूदा हालात का तकाजा है कि सब मिलकर काम करें। माजी में हुक्मरानों ने वोट लेने के लिए अवाम से झूठे वादे किए। जो जबान से निकालेंगे उसे अमली जामा भी पहनाएंगे। जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। अब्दुल अलीम खान ने कहा, तब्दीली सरकार ने जितनी करप्शन की किसी और ने नहीं की। इलेक्शन का ऐलान हो गया है, ये फिर मौका मांगेंगे। अवाम को इल्म है कि कौन मुखलिस है और कौन ड्रामे कर रहा है। इस बार इन लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचाना है। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर बनीगाला से गिरफ्तार। असद कैसर को उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। अहले खाना ने तस्दीक कर दी। कहा, सादा लिबास में एहलकार आए और असद कैसर को पकड़कर ले गए। मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी के गर्दाब से निकालेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब अवाम की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। नून लीग कायद नवाज शरीफ कहते हैं, हमेशा अवाम की खिदमत की। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। नवाज शरीफ से जाती उमरा में पार्टी कारकुनान की मुलाकात। आइंदा आम इलेक्शंस की तैयारियों समेत अहम उमूर पर बातचीत की गई। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें भी नहीं मिली। नून लीग का भी शिकवा। आम इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इसहाक डार का मुतालबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शंस में जो जीता सबको नताइज मानना होंगे। हम भी चाहते थे कि 90 रोज में इलेक्शंस हों। इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन को 46 अरब रुपए देने का तय किया है। मर्दमशुमारी होने पर हल्का बंदियां करना लाजमी होता है। कुछ लोगों का ख्वाब था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। एसएसपी अशरफ मार्थ की कब्र पर सलामी। मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया तनकीद का जवाब। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहीदों की कब्रों को फूलों से भरकर भी कर्ज नहीं उतारा जा सकता। कब्र पर सलामी से किसी को तकलीफ है तो इलाज अल्लाह ही कर सकता है। सरकारी प्रोटोकॉल लेने का शौक नहीं, हकाइक को मस्ख करने से परहेज करें। और पहले लाखों डॉलर टैक्स अदा करो फिर वीजा मिलेगा। अमेरिका का राहत फतेह अली खान को वीजा देने से इनकार। सुरों के उस्ताद का अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में कॉन्सर्ट स्केड्यूल्ड। सैकड़ों टिकट्स पहले ही फरोख्त हो चुके। वीजा ना मिलने के बाइस मद्दाहों को मायूसी का सामना करना पड़ेगा।